वो हर व्यक्ति को एक डिजिटल सिटीज़न बनाता है ताकि आज की ज्ञान की दुनिया में वो जी सके। सिर्फ साक्षरता आज काफ़ी नहीं है, कंप्यूटर साक्षरता जीने के लिए आवश्यक है। आने वाले दिनों में स्कूलों में भी बच्चों को टैबलेट दिए जाने वाले हैं जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉनिक जानकारी और पढ़ाई करने वाले हैं। तो ऐसे समय में ये हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम कंप्यूटर का उचित इस्तेमाल करना सीखें समय रहते। इसलिए अब ये आवश्यक है कि हमारे पास पहली बात ये है कि ट्रेन टीचर हो। तो इस बार रिन्यूअल प्रोसेस में आपके जो भी ट्रेनर है उनको ऑनसेट एग्जाम क्वालिफाई करना कंपल्सरी होगा, क्योंकि आपके पास अगर ट्रेन टीचर है तब हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है। ये एक अहम बात है। दूसरी बात यह है कि ऑफिस से 10 पे हम लोग स्विच ओवर हो रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी 13 पे आने वाला है। तो हम 10 पे स्विच ओवर हो रहे हैं, तो ऑफिस 10 की सारी जानकारी हमारे जो ट्रेनर हैं, हमारे ग्राम के जो फैसिलिटेट करते हैं लर्नर्स को, उनको होनी चाहिए। अब जब आप वो ऑनसेट के लिए आपके शिक्षक, एक से ज़्यादा शिक्षक भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही है, 3-4 भी करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके पास ज़्यादा ट्रेन मैन पावर रहेगी। जो भी रजिस्ट्रेशन के उसके चार्जेस मिनिमम होंगे, वो एग्जाम कंडक्शन के लिए जो लगते हैं उतने ही, हम उससे कोई बहुत ज़्यादा पैसे बनाने वाला मकसद नहीं है। और आपके लॉगिन में ही उसका कोर्स मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध होगा ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें। मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता के साथ लर्नर्स को ट्रेनिंग देने के लिए उपलब्ध है। कुछ ज्ञान केंद्रों ने मुझे एक फैक्ट से अवगत कराया है। स्टैटिस्टिक्स मुझे नहीं पता उनके पास कहाँ से उन्होंने निकाले हैं, पर उनका कहना है कि राजस्थान की मातृभूमि के लगभग 90 to 95% जो नटखट नौजवान है वो इसी संभाग से बाकी के जो 5-10 बचे हुए पूरे राजस्थान में स्कैटर्ड तो एक चीज आपने फील की होगी, जो भी हर परिवार में जो भी नटखट जो भी बच्चा होता है उसका एक स्पेशल प्लेस होता है, स्पेशल इंपॉर्टेंस होता है। एक हम जो कहते आए आप सबसे कि आप ग्रुप मार्केटिंग पे ध्यान दें, ना सिर्फ आप अपने ही तौर पे जो मार्केटिंग करते हैं। इससे क्या होता है, कम खर्चे में आपका जो है विजिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सेंटर, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज। इसमें आप देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ का ये एग्जाम्पल है जहाँ सब सेंटरों ने मिलकर एक जॉइंट ऐड निकाला पेपर में, RSCAT के बारे में बताया, उनके जो फायदे हैं, जॉब्स के बारे में बताया और नीचे सारे सेंटरों का एड्रेस और नाम। तो उससे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है मार्केट से। भरतपुर संभाग से जुड़े सभी ज्ञान केंद्रों को एक बार फिर से अभिनंदन और बधाई। जिस तरह का आपने एफर्ट किया, कोशिश की, एक पॉजिटिव कोशिश, और इससे हमने जो अप्रैल में सर ने एक विजन दिया था कि 1 लाख एडमिशन करने हैं। शुरू में हम सबको बहुत आश्चर्य लगा था कि ये 1 लाख एडमिशन पॉसिबल है कि नहीं है। ज़्यादातर लोगों को लगा था कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन पहले 4 महीने का अगर हम रिजल्ट देखें तो इस 4 महीने में हमने 73,000 एडमिशन कर दिए थे, बगैर किसी एडवर्टीजमेंट के, बगैर किसी सरकारी स्कीम के। और इस अगस्त के महीने में, जैसे कि ये अगस्त आया, तो हमारे पास काफ़ी सारे लर्नर आए और हमने उस 1 लाख मिशन 1 लाख को हमने पूरा कर दिया। अगर हम शिक्षक की बात करें तो आज के दिन में 5 लाख तो सिर्फ शिक्षक हैं जिन्हें उनके विभाग द्वारा सर्कुलर दिया गया है कि उनको कंप्यूटर कोर्स करना अनिवार्य है, वो भी RSCAT कोर्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक बहुत बड़ा सेक्टर, हर साल 10th और 12th के लगभग 17 लाख स्टूडेंट होते हैं। और अगर हम अपना मुहिम हर साल अप्रैल से शुरू करते हैं तो बाय एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर दिसंबर तक हमारे पास हर ज्ञान केंद्र के पास कम से कम 200 से 300 लर्नर होंगे। बहुत अलग सिनेरियो हमारे सामने आ गए हैं। 3 अलग-अलग मानसिकताएं एक साथ काम कर रही है। अब हमें ये देखना है कि हमारे लर्निंग सेंटर्स पे, ज्ञान केंद्र पर इन तीनों स्फीयर का मिलन हो रहा है या नहीं। टेक्नोस्फीयर मतलब आज टेक्नोलॉजी से जुड़े रहे बगैर वो जीना नहीं चाहता। सोशल स्फीयर मतलब ये हुआ कि हम समाज में अपनी पहचान तो बनाना चाहते हैं, वो
समाज दो भागों में बटा हुआ है, एक वास्तविक फिजिकली कनेक्टेड सोसाइटी और दूसरी वर्चुअली कनेक्टेड सोसाइटी, और तीसरा है साइकोस्फीयर। हमारी मानसिकता भी समय के साथ साथ बदल रही है। अगर हम स्टोन एज से लेकर के आज ज्ञान युग तक आए तो हम पाएंगे कि हमारी मानसिकता जो है वो बदलते जा रही है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप लें, हम आज तक जब भी कोई छोटी मोटी स्किल की बात कर रहा हूँ कि हमने चलना कैसे सीखा, पहले दिन बगैर गिरे चले, ऐसा हुआ नहीं, गिर कर ही चला जाता है। वो एरर में ही लर्निंग है, एक्सपीरियंस। एक छोटे बच्चे को अगर आप देखें, उसे आप मोटरसाइकिल पे घुमाने ले जा रहे हो और अगर आप पीछे की सीट पर बैठाएं तो वो खुशी खुशी बैठता है, ऐसा आपने देखा है क्या कभी? तो हमारे अंदर का बच्चा सामने आता है, वो पढ़ता है। हमारे अंदर का जब एडल्ट बाहर आता है तो हम अस्वीकार करना शुरू करते हैं सीखने की नई चीजों को, इसमें क्या है उसमें क्या है। जब ऐसा बोलने लग जाते हैं तो हमारे अंदर का एडल्ट बाहर आता है, और जब हम सीखने की चाहत रखते हैं तो हमारे अंदर का शिशु बाहर आता है। और शिशु की खासियत यह है कि वो एक्सपीरियंस लेना चाहता है, थोड़ी बहुत गलतियां करना चाहता है और उससे सीखना चाहता है। एक भी बच्चा हमने आज तक ऐसा देखा है क्या कि माता जी ने उसको कहा कि ये गर्म है, इसको हाथ मत लगाना, और उसने हाथ न लगाया हो? एक बार हाथ जरूर लगाता है तो हाथ जलेगा, चक्का लगेगा, उसके बाद वो माँ बाप की बात मानता है, अपने आप नहीं मानता। ठीक ये हमें ध्यान रखना है। हमारे कंप्यूटर के लर्निंग के दौरान उसको एक्सपीरियंस देना है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये थ्योरी क्लासेस में बताने के बजाय उसको एक्सपीरियंस के लिए मशीन पर छोड़ना है। और एक्सपीरियंस भी कैसा होना चाहिए? स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग यहाँ में है, ये आपने खुद देखा है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्योंकि वो खुद ही एक्सपीरियंस करता है। और प्रिंसिपल ऑफ एक्शनेबिलिटी जो लर्निंग का बेसिक प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है? अटेम्प्टिंग, फेलिंग, रिपीटिंग, इम्प्रूविंग एंड सक्सीडिंग। टेक ए चैलेंज के हर स्टेप में ये प्रिंसिपल, सारे के सारे प्रिंसिपल्स एक साथ एक डायरेक्टली चलेंगे। इस बार भी बड़ा अच्छा लगा, काफी एडमिशन है, करीबन 200 एडमिशंस फॉर एमएस बैच। ये पार्ट पीएसए अपना नया इनोवेटिव सोशल पोस्टर लॉन्च करते हो। With high score. Next. हाँ ऐसा Talent Institute. नुमाइश होनी चाहिए पढ़ाने। Talent Institute 41. ठीक है सर। आप देख रहे हैं? हाँ देखना बहुत सही सभी भरतपुर डिवीजन में बधाई से मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आप लोगों से। इसके पहले भी जब डिवीजन मीटिंग हुई थी, पास मीटिंग, उसका अनुभव कुछ और था, आज का मीटिंग का अनुभव कुछ और है, ये पहले स्पष्ट कर दूं। और आज जो यहाँ रिकॉर्ड
के सामने दर्शाए गए हैं, जो आपने किए। You all are the history makers. Please give a big hand. ये आपने एक बड़ा, ये जो रिकॉर्ड बना है ये केवल आपके सहयोग से बना है, आपसे बना है। MD सर, RKCL, BSA, DLC, ITG के ये सभी एक ही गाड़ी के 4 पहिए, और आप तो जानते हैं कि गाड़ी के कोई भी पहिया छोटा बड़ा नहीं होता, हम सभी एक समान हैं। और इसी दृष्टिकोण से जब हम चलते तो गाड़ी डेस्टिनेशन तक जरूर जाती है। रहा बात पेट्रोल का या उसके अंदर जो फ्यूल भरना था, ये जो कमी थी बीच में, आपकी जो नाराजगी थी, हम बार-बार आर्टिफिशियल मैनेजमेंट में भी आपके व्याप पे, ऐसा नहीं कि हम जितने यहाँ पे दिख रहे हैं, जितने सभ्य दिख रहे हैं, उतने सभ्य हम वहाँ पे नजर नहीं आते थे। आपके पक्ष में हम भी आर्टिफिशियल से रोज झगड़ा करते थे, लेकिन आर्टिफिशियल मैनेजमेंट ने एक ही बात कही थी कि जिस दिन सभी के पॉकेट में एक अर्निंग जो आ जाती है, उसके बाद वहाँ पे सभी ग्रीवेंसेस खत्म हो जाते हैं और वहाँ से प्यार का, मोहब्बत का जो एक नया सिलसिला शुरू होता है, वो सिलसिला आज आरकेसीएल ने 1 लाख मिशन के ऊपर आकर आज आपने जो क्रॉस किया है, उसके लिए भी मैं आप सभी को एक बार जोरदार बधाई देता हूँ। फिर से एक बार तालियों के साथ। ये जो गर्माहट है, इस गर्माहट को आपको बरकरार रखना, दैट इज द चैलेंज। बिजनेस अभी हमारे लिए चैलेंज नहीं था, हम इसके पहले बिजनेस के लिए ढूंढ रहे थे कि बिजनेस आएगा कि नहीं आएगा, आईटी के सर्वाइव होगा कि नहीं होगा। जैसा बाबू सिंह ने कहा कि आज इंक्वायरी आपके डोर स्टेप पे है, आरएसएटी क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। आरएसएटी क्या, लेकिन उसके कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन जो है, दैट इज द चैलेंज। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वो हमारे आईटी केंद्र में है क्या? जो हमारे से जो कमी रह गई है, वो कमियों पे हमें अब काम करना पड़ेगा, क्योंकि सामने बिजनेस दिख रहा है, और जब बिजनेस दिखता है तो डेफिनेटली हम अपनी इंफ्रा पे, अपने क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए अपना आरएसआईटी का ब्रांडिंग हो गया, अब आपकी आईटी केंद्र का ब्रांडिंग करना है। कौन कितना क्वालिटी एजुकेशन देता है, इसका ब्रांडिंग अब होना जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े समुद्र में जैसे बोल रहे हैं आईटी के भी उतने ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इतने बड़े में आपकी अपनी पहचान बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। हमें ऐसा नहीं कि ये बिजनेस आ रहा है बोलकर यहाँ से तो शुरू होता है। अब इस ऊंचाई को आप अगर ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो मैं महाराष्ट्र में जब जाता हूँ देखता हूँ, तो आज भी 11 साल के बाद भी उनने कभी ऐसा मुझे कि आप बिजनेस हो गया ऐसा नहीं है, आज भी उसमें वही गर्मी मुझे झलकती है। वो आज भी वो लर्नर तक वो पहले पहुंचते हैं, हर कॉलेज हर इसमें प्रार्थना करते हैं, उसके पहले वहाँ पे ज्ञान केंद्र में आईटी आरएसआईटी जैसा वहाँ पे एमएसआईटी के बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है। और टीचर्स के लिए आरएसआईटी कैसा है, डॉक्टर के लिए आरएसआईटी कैसा है, सभी सेगमेंट को कवर किया जा रहा है। तो अभी तो हमने केवल कुछ लर्नर्स के ऊपर फोकस किया है। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, और उस पर हम सेगमेंट वाइज अगर फोकस करेंगे कि हमारा ऐसा नहीं आरएसआईटी मतलब स्कूल स्टूडेंट नहीं है, सभी सेक्टर्स को, उसमें हाउसवाइफ है, उसमें व्यापारी लोग भी हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं, जो भी हमारे साथ जितनी भी संभावना है, एनडीसी के 18,354 वैकेंसीज और टीचर्स के लिए कंपलसरी। इसका मतलब हर टीचर जो है आरएसआईटी का प्रचारक बनना चाहिए। पहला उसको आरएसआईटी मानता उसको हमें बतानी होगी। इसके लिए हर जगह हमारे आईटी शिविर आपके माध्यम से बनने चाहिए। इसके लिए आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, हमारे सभी ज्ञान केंद्रों को मैं वादा करता हूँ कि वो तो बिल्कुल हमने नए इन्वॉल्वमेंट्स, हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया, सिस्टम सपोर्ट सिस्टम भी हमने, सेंटर सिस्टम सपोर्ट ये भी हमने डेवलप किया। ये सभी चीजें जो है आपके डेवलपमेंट के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं, और आपको और भी जो भी रिक्वायरमेंट आपके एरिया की अलग हो सकती है, प्लीज शेयर विद अस। ये आपका प्लेटफॉर्म है, आप जो बताएंगे उस पर हम काम करेंगे, और बिल्कुल आने वाले नए इसमें भी हम नए आयाम स्थापित करेंगे और नए रिकॉर्ड हम इसमें दर्ज करेंगे। फिर से एक बार जोरदार आपको मैं सबके लिए बधाई देता हूँ। फिर से आपको RKCL team, all DLCs, all PSAs, please join us. Please join us. Ready? 1, 2,